ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। माँ शारदा देवी की जीवनी। हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से गंभीरानंद जी महाराज माँ की षोडशी पूजा की पूर्व भूमिका बांध रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि पहले तो जो प्रतिपादित करना था ठाकुर और माँ की पवित्रता और दिव्यता, क्योंकि पवित्रता और दिव्यता का ही आधार है आध्यात्मिक जीवन का, ये फाउंडेशन है। तो किस तरह से, और फिर ठाकुर जो माँ को उपदेश देते हैं वो भी कितने सुंदर सुंदर उपदेश है। चांदा मामा सभी के मामा है, जिस तरह से चांदा पहले, और खास करके ये उपदेश आज हमको इतना सिग्निफिकेंट शायद न लगे, किंतु उस समय के कॉन्टेक्स्ट में, उस दिनों के चश्मे पहन के यदि देखेंगे तो ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट होगा। क्योंकि हमको पता है कि हमने जब फ्रीडम मूवमेंट का स्टडी करेंगे तो मंदिरों में प्रवेश अधिकार देने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। कोई भी एक मंदिर है उसमें सभी को प्रवेश का अधिकार नहीं था, तो फिर जिन लोगों को नहीं था वे लोग आंदोलन करते थे और उनको मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार मिलता था। यहाँ तक कि और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जब इंदिरा गांधी जगन्नाथपुरी मंदिर में गई थी तो ऐसा हो गया था कि शायद उनको वहाँ पे प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो विधवा थी। तो ये कौन क्या है उसको देख कर के देवता के मंदिर में प्रवेश देना, किसकी क्या जाति है क्या नाती है उसके अनुसार मंदिर में प्रवेश देना, ये तो ऐसा हो गया ना कि मंदिर के देवता हमारे पर्सनल देवता है, उनके ऊपर में और किसी का अधिकार नहीं है। तो हालांकि वैदिक संस्कृति में तो ऐसा सब नहीं था, किंतु बाद में हमको पता है, स्वामी जी ने भी कहा है। स्वामी जी ने हालांकि दो तरह से बात कही है। स्वामी जी ने एक तरह से तो ये भी कहा है कि विदेशी आक्रमण हमारे पर प्रारंभ हुए तब से लेकर के भारत में बहुत सारी कुप्रथाएं प्रवेश की, ये भी स्वामी जी ने कहा है। और साथ साथ में स्वामी जी ने ये भी कहा है कि कुछ कुछ कुप्रथाओं का मूल हमारी संस्कृति के साथ में ही पहले से ही जुड़ा हुआ था। कोई भी संस्कृति कभी भी परफेक्ट नहीं होती, सभी संस्कृतियों को समय के साथ साथ में इवॉल्व होना पड़ता है, समय के साथ साथ में अपने को डेवलप करना पड़ता है। तो वो एक समय था वैदिक युग का, और आज का ये समय है। आज हम जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का सबको समान अधिकारत्व, सबको समान नागरिकत्व प्रदान करता है, तो वैसे ही आज के आधुनिक भारत के देवता भी सभी, स्त्री हो न कि पुरुष हो, विधवा हो न कि कुमारी हो, कोई भी जाति का हो, ब्राह्मण हो कि अब्राह्मण हो, सभी को वो खुले हाथों से, खुले हृदय से वेलकम करते हैं। याद होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने ये सोचा कि यदि हम लोगों का समाज जिस तरह से बट गया है तो समाज में सभी को इकट्ठा करने के लिए एक ऐसे देवता की पूजा चालू की जाए जो कि सबको समान रूप से वेलकम करते हैं। तो फिर उन्होंने गणेश पूजा चालू की। तो इस तरह से देखिए कि बंगाल में भी, अपने बेलूर मठ में ही देखिए, जब बेलूर मठ के ऊपर में बेलूर मठ की स्थापना हुई थी, बेलूर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 फर्स्ट में, तो उसके बाद में धीरे धीरे करके मठ की स्थापना हुई। मठ में विदेशी देश, अपने भारतीय सभी भक्त साधु ब्रह्मचारी इकट्ठा मिलना शुरू हुए, साधना शुरू हुई। तो आपस के कुछ कुछ लोगों ने ऐसा प्रचार चालू किया कि अरे ये तो विदेशी लोगों का मठ है, पहले तो ये मठ ही नहीं है, और नरेंद्र जो है जिसको अपने को विवेकानंद कहलाता है वो साधु ही नहीं है, वो एक बाबू है, और विदेशी लोगों को लेकर के वो बागानवाड़ी में रहते हैं, मठ नहीं बागानवाड़ी है। तो उस समय स्वामी जी को दर्शन हुआ माँ दुर्गा का, और साथ साथ में ही राजा महाराज को अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी को भी माँ दुर्गा का दर्शन हुआ, और फिर दुर्गा प्रतिमा प्रतिष्ठित करके दुर्गा पूजा प्रारंभ की। तो जैसे ही दुर्गा पूजा प्रारंभ की, जितने भी आसपास के ब्राह्मण परिवार थे जो कि अपने को बड़ा अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समझते थे,
अपने को बड़ा कंजर्वेटिव समझते थे, वे लोग भी आकर के मंदिर में प्रतिदिन जो पूजा हो रही है, बिल्कुल शास्त्रीय विधि से जो पूजा होनी चाहिए वैसे ही दुर्गा पूजा हो रही है, देख कर के संतुष्ट हुए और स्वीकार किया कि हाँ, ये मठ जो है वो सही सही भारतीय हिंदू सनातन परंपरा को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से इस तरह के देवता की प्रतिष्ठा करना और सभी भक्तों को खुले हृदय से आमंत्रण देना, वो दो तरह से फायदेमंद है। सबसे पहले तो इस तरह के देवता जो कि बिना किसी नात जात के विचार किए हुए सभी को अपने शरण में आश्रय देते हैं, उनकी आराधना करने से आध्यात्मिक चेतना बहुत ही झड़प से, बहुत ही स्पीडीली वो जागृत होगी। वो तो एक बात है। दूसरा है कि अपनी जो भारतीय संहति है, ये जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद, ये भारत के प्रति अपना प्रेम, इस मातृभूमि, इस मिट्टी के प्रति अपना लगाव, इसको भी जागृत कर देता है। क्योंकि यदि देखिए कि विदेशी जब आक्रमण स्टार्ट हुए, उन लोगों ने बहुत चालाकी से साथ में ये ऑब्जर्व क्या किया कि ये समाज अपने में ही बटा हुआ है, तो इन्हीं में से कुछ लोगों को ले लो, उन लोगों को अपनी आर्मी में सैनिक बना दो, उन्हीं लोगों को अपनी खुफिया एजेंसी में डाल दो और उन्हीं लोगों के द्वारा भारतीयों का उत्पीड़न करो, भारतीयों का दमन करो। और ये स्ट्रेटेजी उनकी डिवाइड एंड रूल एकदम 100% सक्सेसफुल हुई, एटलीस्ट कुछ समय तक। बाद में तो भारत के देवता जागृत होकर के हमको वो अकल दिलाए कि इस तरह से यदि बाहर वाला डिवाइड एंड रूल करता है तो बाहर वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे में ही फुटफाट बड़ी है, तो फिर हम लोग, वे लोग आकर के उसका बेनिफिट लेंगे ही लेंगे। क्या है, यदि डेड बॉडी पड़ा हुआ है तो देखेंगे कि थोड़े ही समय में स्केवेंजर्स जिसको बोलते हैं ना, ये कीड़ी मकोड़े, ये जो भी पशु पक्षी आकर के उस डेड बॉडी को नोचना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि डेड बॉडी इस प्रकृति को पसंद नहीं है। जैसे ही डेड बॉडी पड़ा हुआ देखेंगे, कुछ ही समय में सब स्केवेंजर्स आकर के उसको खा जाएंगे। तो वैसे ही इस भारतीय जो ये ह्यूमन सभ्यता है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसको डेड नेशंस, मृत देश पसंद नहीं है। जैसे ही एक देश मृत प्राय होने को जा रहा है, वैसे ही देखेंगे ये जितने भी स्कैवेंजर्स से बाहर से हत्यारे आएंगे, भीतर में से भी ऐसे हत्यारे जन्म लेंगे जो कि इस सभ्यता को नोच के खा जाएंगे। तो हमेशा हमको एक जीवंत सभ्यता होना है। जीवंत सभ्यता होने के लिए जीवंत देवता चाहिए जो कि सभी को जाति वर्ण निर्विशेष बिना विचार किए सबको अपने आश्रय में स्थान दे। तो अब ये है, अभी ये जब ठाकुर ऐसी बात करते हैं, देखिए कि ये जो स्वामी जी ने जो एंटिसिपेट किया दुर्गा पूजा के माध्यम से जितने भी विरोधी है सबको इकट्ठा करना, या तो फिर बाल गंगाधर तिलक ने ये जो गणेश पूजा करके ये जो महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद का एक आंदोलन जागृत किया, इसकी प्रतिध्वनि मतलब उसका जो सर्वप्रथम जो उसका आभास है वो ठाकुर को इस बात में हमको मिलता है कि चांदा मामा सभी के मामा है, सभी का चांदा मामा को पुकारने का अधिकार जैसे है वैसे ही ईश्वर भी सभी के ईश्वर है, उनको पुकारने का, उनकी आराधना करने का अधिकार सभी को है। आप चाहे कोई भी हो, ईश्वर के सामने सब संतान के समान, अधिकार सबका एक ही है, संतान के समान सभी एक ही है। अभी थोड़ा सा आगे में पाठ करते हैं। गंभीरानंद जी महाराज क्या लिखते हैं? माता ठाकुरानी श्री रामकृष्णेर गृहे ताहारे पार्श्वे शयन करीते जान। माँ ठाकुरानी ठाकुर के घर में ही, उनके साथ में ही शयन करने के लिए जाती थी। किंतु यह तो साधारण दाम्पत्य जीवन न है। परंतु ये तो कोई साधारण दाम्पत्य जीवन नहीं है। पूर्ण जौवन श्री श्री ठाकुर और नव जौवना श्री श्री माता ठाकुरानी अधुना जे आत्मपरीक्षाय किंबा जनसमाजेर शिक्षाप्रदो लीलाবিলাসে प्रवृत्त হইয়াছেন তাহার निकट अग्नि परीक्षाओं तुच्छ प्रतीत होय। परंतु ये कोई साधारण या सामान्य दाम्पत्य जीवन नहीं है। दोनों एक साथ में शयन तो करते हैं,
किंतु इस लीला के पीछे एक गहन अर्थ छुपा हुआ है। पूर्ण यौवन श्री श्री रामकृष्ण और नव यौवना श्री श्री माता ठाकुरानी जो परीक्षा, जिस आत्म परीक्षा या तो फिर जन समाज को शिक्षा देने के लिए जो लीला विलास में प्रवृत्त हुए हैं, वो उनके लिए अग्नि, ये लीला जो विलास के लिए प्रवृत्त हुए हैं वो अग्नि परीक्षा से बिल्कुल ही कम नहीं है। हमको पता है कि यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि जिसके सामने अग्नि परीक्षा भी तुच्छ साबित होगी। देखिए, जब माँ सीता उनको लंका से लेकर के भगवान राम वापिस आए अयोध्या में, तो ये जो विचित्र मन के कुछ कुछ लोग रहते हैं, उन लोगों ने आपस में बातें करनी शुरू की कि माँ सीता तो वहाँ पे रह के आई है, पता नहीं इनके चरित्र के बारे में अभी हम क्या कहेंगे। ऐसी कुछ कुछ बातें सुन करके भगवान राम ने माँ सीता का त्याग किया। और फिर जब आखिर में सही सही जो एक त्याग करने से पहले माँ सीता अग्नि परीक्षा भी देने के लिए तैयार हो गई थी, और जब अग्नि में प्रवेश किया, अग्नि भी माँ सीता को जला नहीं पाया। अर्थात कि माँ सीता की जो पवित्रता है वो इतनी शुभ्र थी, वो इतनी पावरफुल थी कि अग्नि भी माँ सीता को जला नहीं पाई। तो वो अग्नि परीक्षा अभी मैं कभी कभी इस तरह की बातें सुनता हूँ, तो मुझे ये भी एक प्रश्न होता है कि इस तरह की अग्नि परीक्षा सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों देनी पड़ती है, पुरुषों को क्यों नहीं? अभी यदि माँ सीता वहाँ पे रही थी लंका में, तो भगवान राम भी तो इस तरह से वन वन में एक देश से दूसरे देश भ्रमण किए हैं, तो उनकी पवित्रता के बारे में क्यों किसी ने संदेह नहीं किया? तो ऐसे ऑफ कोर्स भगवान राम तो पुरुषोत्तम है, संदेह करना ही नहीं चाहिए, किंतु जो मूर्ख लोग हैं वो इस तरह की बातें यदि करते हैं, तो फिर भगवान राम पे भी क्यों उंगली नहीं चीधी? ये भी देखिए कि एक मनुष्य मन की एक विचित्रता है, एक समाज की एक जटिलता है कि जब भी परीक्षा देनी पड़ती है पवित्रता की, तो स्त्रियों को ही देनी पड़ती है। तो जो भी है, यहाँ पे भी देखिए कि भगवान श्री रामकृष्ण वो भी तो युवान थे, माँ शारदा देवी भी नव यौवना थी। अभी जब दोनों एक साथ में शयन कर रहे हैं, तो ये उनकी ये जो परीक्षा किसी भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। और ये अग्नि परीक्षा देने उन्होंने क्यों स्वीकृत किया? क्योंकि समाज में उनको एक आदर्श स्थापित करना है। यदि समाज में इस तरह का एक आदर्श स्थापित न किया जाए कि हाँ, आप संसार में भी रह करके ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, तो ये जो अपने जो भारतीय परंपरा की ये जो दो पंख है ना, पक्षी के दो पंख होते हैं, तो दोनों पंख से ही पक्षी उड़ता है, तो वैसे ही ईश्वर प्राप्ति ये दोनों व्यवस्था में रह करके हो सकती है, संन्यास आश्रम में भी और गृहस्थाश्रम में भी। ये प्रतिपादित करना होगा। हालांकि देखिए, ओरिजिनल भारतीय पद्धति तो ये थी कि पहले 25 वर्ष होगा कि ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में 25 साल होगा कि गृहस्थाश्रम, फिर 25 साल आप गृह कर्म से धीरे धीरे निवृत्त होकर के वानप्रस्थाश्रम में जाए और फिर आखिर में संन्यास आश्रम ग्रहण करे। तो आज पता नहीं कि इस तरह की व्यवस्था फिर से सक्सेसफुल हो सकती है कि नहीं। उस समय भी सभी लोग तो इस तरह से नहीं करते थे, और ऐसे लोग भी थे जिनके भीतर में त्याग की अग्नि इतनी प्रचंड रूप से प्रज्वलित थी कि वे लोग संसार में प्रवेश करने के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। तो फिर एक ऐसी भी व्यवस्था हुई। ये जो क्षत्रिय लोगों ने खास करके इसको प्रारंभ किया है। कभी कभी अपना ट्रेडिशन, अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे बड़ा ही गौर करके, बड़ा ही ध्यान से, तो ये एक कन्फ्लिक्ट तो हमको दिखाई देगा क्षत्रिय और ब्राह्मण के प्रति। ब्राह्मण लोगों ने शुरू में एक इस तरह से उन्होंने प्रारंभ किया था कि ये जितनी भी विधि है, जितने भी ये जो अग्नि है, जितने भी होम है, जितने भी देवता है, उनके ऊपर में हमारा व्यक्तिगत अधिकार है
और उनके माध्यम से यदि आप विधि वगैरह न करवाए, ये जो राइट्स एंड रिचुअल्स यदि न करवाए, तो आप उस ईश्वर की प्राप्ति शायद न कर पाए। तो इस तरह से उनका एक जो मोनोपोली हो गया था ईश्वर तत्व के बारे में, ईश्वर साधना के बारे में, ये क्षत्रिय लोगों ने उस मोनोपोली को तोड़ा। ये जो उपनिषद है और ये इवन ये जो बुद्धिज्म है, ये जैनिज्म है, जो कि जिसमें त्याग प्रचंड रूप से भरा पड़ा है, ये देखेंगे कि क्षत्रिय कुल की ही ये एक गिफ्ट है टू द मैन काइंड, टू द ह्यूमन काइंड। ये भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, ये भगवान जैन महावीर भी क्षत्रिय थे, फिर ये भगवान राम और भगवान कृष्ण जिन्होंने इसी उपनिषद तत्वों को जनसाधारण में प्रचार किया, वे लोग भी क्षत्रिय थे। तो इसीलिए ये जो क्षत्रिय परंपरा जो है, किंतु क्षत्रिय परंपरा को इस तरह से समाज में फैलाना, सभी आश्रम में फैलाना, सिर्फ ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम में जो कि ब्राह्मण लोग थोड़ा सा ज्यादा फेवर करते थे, उन लोगों की जो परिस्थिति, जो उन लोगों की प्रणाली थी, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, और ये क्षत्रिय लोगों ने जिसका प्रवर्तन किया कि ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास आश्रम में प्रवेश। अभी देखिए कि भगवान रामकृष्ण, अपनी जो रामकृष्ण विवेकानंद ट्रेडिशन है, इसमें हमको दोनों चीज देखने को मिलती है कि भगवान रामकृष्ण ने उसी ऋषि परंपरा का, ब्राह्मण परंपरा का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें कि गृहस्थाश्रम करते तो है किंतु धर्म के आधार पर, त्याग के आधार पर, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर साधना के आधार पर। अर्थात कि सही सही गृहस्थाश्रम क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, वो भगवान रामकृष्ण और माँ शारदा देवी ने दिखा दिया। और ये जो क्षत्रिय परंपरा है, ठीक ठीक क्षत्रिय परंपरा कौन सी है, तो पूर्ण यौवन में ही संसार त्याग करके, गृहस्थ आश्रम को ठोकर मार करके पूरे ईश्वर में अपने मन को लगा देना। और सिर्फ ईश्वर में ही नहीं, ये जो अद्वैत वेदांत की जो परिकल्पना है कि हाँ, मेरे भीतर में ही आत्मन विराजमान है, मेरे भीतर में ही ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मन हूँ। बस ये जो अज्ञान का एक आवरण हमारे मन के ऊपर में लगा हुआ है, वो मुझे पहचानने नहीं देता कि मेरा सही स्वरूप क्या है। मैंने इस शरीर के साथ में अपने को आइडेंटिफाई कर दिया है, मैंने इस इंद्रियों के भोग के साथ में, इंद्रियों के सुख के साथ में अपने को जड़ित कर दिया है। तो इस इंद्रियों के सुख को काट देना होगा। मैं ये शरीर हूँ, ये गलत फहमी जो है, ये भ्रम है, उससे अपने मन को काट देना होगा और ईश्वर में तल्लीन हो जाना होगा। ये जो पूर्ण त्याग का पथ है, संन्यास का पथ, ये भी स्वामी जी ने दिखाया। अर्थात कि ये जो पक्षी की 2 पांख है, सत गृहस्थाश्रम, सही सही गृहस्थाश्रम धर्म के आधार पे कैसा होना चाहिए, वो भी हमको देखने को मिलता है माँ और ठाकुर के जीवन में। और हमारी क्षत्रिय परंपरा के अनुसार त्याग का रास्ता कौन सा है, वो भी देखने को मिलता है ये स्वामी विवेकानंद और गुरु भाइयों के जीवन में। अच्छा, यदि कहेंगे कि भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों गृहस्थ भी थे, तो ये भी देखना है कि ये लोग उस लेवल पे रहते थे कि ये जो डिफरेंस हमको जो दिखते हैं ना, कि हाँ ये गृहस्थ है या ये त्यागी है, ना कि ये द्वैत फॉलो करता है, ना कि वो अद्वैत फॉलो करता है, ये जो डिफरेंस हमारे लेवल पे जो रहते हैं, उनके लेवल पे ये डिफरेंस सब मिक्स हो जाते हैं, वो सब डिफरेंस अदृश्य हो जाते हैं। क्योंकि आखिर में ब्राह्मण तो एक ही है, ये जो सोशल मैनिफेस्टेशन है उसका, सांसारिक उसका जो बहिप्रकाश है, वो तो क्षणभंगुर है, बाहर से दिखाने के लिए है। भीतर में जैसे जैसे जाएंगे तो ये संन्यास, संसार या द्वैत या अद्वैत, ये ब्राह्मण या क्षत्रिय, ये गृहस्थाश्रम, ना कि ये वानप्रस्थाश्रम, ये जितने भी भेद है वो सब विगलित होकर के एक ही ब्रह्मन में मिलित हो जाएंगे। तो जैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, वैसे ही ये सब स्वरूप, बाह्य स्वरूप नहीं दिखते हैं। तो भगवान राम और कृष्ण गृहस्थ थे, सन्यासी थे, वो नहीं सोच करके ऐसा सोचना है कि वे लोग ऑलरेडी ब्रह्मन में प्रतिष्ठित थे। तो यहाँ पे भी ठाकुर और माँ यौवन के प्रारंभ में ही जिस अग्नि परीक्षा देने के लिए उद्यत हुए हैं, जिस अग्नि परीक्षा देने की उन्होंने एक प्रारंभ किया है, वो एक लीला विलास के रूप में हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि सत गृहस्थ आश्रम कैसे बिताया जाए। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अखंडानंद जी जब प्रेसिडेंट हुए, प्रेसिडेंट तो नहीं, वाइस प्रेसिडेंट थे, जब उनको दीक्षा देने के बारे में बताया गया तो उन्होंने एक नियम किया
कि यदि पति पत्नी दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो दीक्षा नहीं देंगे। तो अभी इस तरह का कठोर कौन प्रॉमिस दे सकता है कि हाँ हम लोग पति पत्नी साथ में ही रहेंगे फिर भी हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। झूठ मूठ की बात कर सकते हैं कि हाँ हम पालन करने का प्रयास करेंगे, किंतु नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा फिर झूठ बोल करके दीक्षा लेना भी तो ठीक नहीं है। तो कुछ कुछ भक्तों ने जाकर के महापुरुष महाराज को कंप्लेन किया कि देखिए हम लोग गंगाधर महाराज के पास में जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, किंतु वो हमसे इस तरह का वचन लेते हैं कि तुम लोगों को संसार में ब्रह्मचर्य का पालन करना है तभी मैं दीक्षा दूंगा। तो हम लोग तो महाराज संसारी है, हम लोग संसार में रह के किस तरह से इस तरह का वचन दे पाएंगे, और इस तरह से तो हमको दीक्षा भी नहीं मिलेगी। तो ये महापुरुष महाराज ने ये बात सुन करके गंगाधर महाराज जब बेलूर मठ आए थे उनको बताया कि भाई देखो हम लोग जिस तरह से जो त्याग तपस्या और ये जो आदर्श लेकर के रहते हैं गृहस्थाश्रम में, ये तो संभव नहीं है। तुम इस तरह की इम्पॉसिबल कंडीशन मत खड़ी करो कि जिससे कि ये लोग झूठ बोलने पे मजबूर हो जाए या तो फिर दीक्षा ही न ले। तुम अपना हृदय थोड़ा सा उदार करो और सबको दीक्षा देने की शुरुआत करो। तो उन्हें आदर्श है अपने सामने, कितना फॉलो करना। हम लोग भी संन्यास आश्रम में है, संन्यास आश्रम के जो आदर्श है उसका यदि 10% भी मेरे से होगा तो यदि मैं अपने को लकी समझूंगा, आई विल कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट। क्योंकि आदर्श भारतीय परंपरा में इतना उच्च रख करके ये महापुरुष लोग गए हैं। अभी स्वामी विवेकानंद संन्यास के आदर्श है, चलिए स्वामी विवेकानंद के सामने मैं कौन सी चीज हूँ मैंने मैं किस खेत की मूली हूँ, यदि वो कहावत का यदि वो किया जाए उपयोग, तो वो स्वामी विवेकानंद के सामने यदि 1% भी मैं आदर्श का पालन कर पाऊँ संन्यास का तो भी तो मेरे लिए बहुत है। स्वामी जी वो लंदन में राजयोग का क्लास ले रहे थे, समाधि किस तरह से होती है वो बता रहे हैं और वहीं पे वो समाधि मग्न भी हो गए। हम लोग तो कितने सालों सालों जन्म जन्मांतर तक तपस्या करेंगे तब कहीं जाकर के हो सकता है प्रार्थना करेंगे कि शायद समाधि मिल जाए। तो आदर्श भारतीय परंपरा में बहुत उच्च सभी लोग हमारे सामने रख कर, अवतार भी, ऋषि मुनि भी, प्रोफेट्स और सेंट्स सभी लोग, हमको ये देखना है कि कहाँ तक हम फॉलो कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन में आदर्श एक नज़र के सामने रख कर के फॉलो नहीं होता है तो एक तरह का एक मायूसी या तो गिल्ट फीलिंग आ जाता है कि अरे मेरे सामने ये आदर्श है मैं नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, अर्थात कि मेरा जीवन ही मतलब मैं तो गड्ढे में ही गिरूंगा, मेरा आध्यात्मिक जीवन पूरा मिट्टी में मिल गया। इस तरह से एक होता है, कभी कभी भाव आता है। मेरे साथ में भी ऐसा कई बार हुआ है। जब भी बेलूर मठ में ऐसा था, हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे ना, तो इस तरह से एक प्रथा है कि एवरी सैटरडे नाइट, अभी संडे को क्लास नहीं होता, बाकी दिन तो क्लास होता है, आपको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा, संडे को क्लास नहीं होता। अभी क्लास नहीं होता ये भी कहना एक उन्हें हास्यास्पद ही है, क्योंकि संडे को फिर अपनी रूम का क्लीनिंग करना पड़ता है। उसमें इतनी एनर्जी चली जाती है कि उससे बेटर है कि क्लास में बैठ के पंखे के नीचे में आचार्य महाराज की बात सुने। किंतु फिर भी ऐसा वो कि संडे को क्लास नहीं है तो सैटरडे पूरी रात जप यज्ञ करो। तो पूरी रात बैठना है, पूरी रात बैठ करके जप यज्ञ करना है। यज्ञ का अर्थ है कि जप करने में विराम न होना चाहिए। अभी इंडिविजुअल लेवल पे तो शायद ये संभव नहीं है, किंतु सभी लोग मिलकर के जप करते हैं तो जप यज्ञ उसमें विराम नहीं होगा। तो आइडियली स्पीकिंग सभी को पूरी रात बैठना है, किंतु प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है। तो फिर 2-3 ब्रह्मचारियों को ड्यूटी दी जाती है कि सभी को बोल दिया जाता है ये तुम्हारा समय है, तुम्हारा समय। जैसे कि मुझे बोल दिया कि रात को 11 से 1 बजे तक बैठना है, फिर और किसी को बोल दिया कि रात को 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 3 बजे तक बैठना है। ऐसा ग्रुप बना करके बोल देते हैं। और 2-3 ब्रह्मचारी होते हैं कि जिस ग्रुप की बारी है, अभी जिस ग्रुप का अभी वो टाइम है, उनको बुला करके कहेंगे नींद से जगा करके, अरे उठो उठो तुम लोगों का टाइम हो गया वहाँ पे चैंटिंग हॉल में जाकर के जप में बैठने का। तो हम नींद में होंगे, फिर एकदम उठेंगे, अरे भाई जाकर के बैठना पड़ेगा, क्या करेंगे, जाकर के मुंह धोएंगे, कैसे भी करके वो हॉल में जाकर के बैठेंगे। और सब समय घड़ी पे नजर रहेगी कि रात को 2 बजे जिसका ड्यूटी आता है जप करने का, 1 से 2 और 3, 2-2 घंटे का होता है वो जो स्लॉट होता है। तो 1 से 3 का जिसको स्लॉट आया वो तो बेचारा मर ही जाएगा अभी, क्योंकि नींद आधी खत्म हुई है, आधी खत्म होने का नहीं है। तो देखिए अभी ये तो कोई बात नहीं हुई, घर छोड़ करके आए हैं, सन्यासी होकर के आए हैं दक्षिणेश्वर में। जब ये लड़के लोग ठाकुर के पास में जाते थे और रात को सोते थे तो ठाकुर उनको धक्का मार के उठा देते थे
कि अरे तुम लोग यहाँ पे सोने के लिए आए हो ना कि ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हो, उठो उठो, जप करो, ध्यान करो। ऐसा करके सबको कहाँ कहाँ पे भेज देते, किसी को चांदनी के घाट पे भेज देते थे, किसी को पंचवटी पे, किसी को अपने ही घर के वरामदे में बैठ करके जप करने को बोलते थे। तो ठाकुर ऐसा करते थे, गुरु भाई ऐसा करते भी थे, तो हमको पता है, किंतु हमको खुद को ऐसा करना वो किस तरह से संभव है। वो जो टीसी गया सो गया, उसके बाद में मैं कभी भी रात भर जग करके जप नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है मेरे से नहीं होगा। तो अभी ये एक गिल्ट फीलिंग होना कि भाई साधु होने को आए हो और साधु परंपरा का एक बहुत ही महत्व का एक राइट है, एक रिचुअल है, उसका मैं पालन नहीं कर रहा हूं तो कैसे साधु होऊंगा। तो ये गिल्ट फीलिंग आ सकती है, किंतु मैंने अपने साथ में इस तरह से समाधान कर लिया है कि चलो मैं रात भर जग करके जप नहीं करता हूँ तो कभी कभी रात भर जग करके किताब अवश्य पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरा रीडिंग का बड़ा ही बैड हैबिट है। वो अच्छी किताब आ गई तो फिर नींद फिर सब चली जाती है, और ऐसा कई बार हुआ है कि मैं पूरी रात भर जग करके किताब पढ़ी है। तो मैं इस तरह से अपने मन को समाधान कर देता हूँ। हालांकि दिस इज नॉट आइडियल, किंतु देखिए कि आइडियल कभी भी 100% हम अचीव नहीं करने वाले हैं, नहीं कर पाएंगे। ऐसा समझ के ही आध्यात्मिक जगत में कदम रखना है, एक चीज। और दूसरा कि ऐसा भी ना हो कि अच्छा आइडियल तो होने वाला ही नहीं है फॉलो, तो छोड़ो ना आइडियल को, बाहर से भेष ये धारण करके रहो, बाहर से गेरुआ धारण करके रहो, भीतर में जो गड़बड़ होना है सो हो। यदि ऐसा हो गया, या तो फिर गेरुआ पहना है कि नहीं पहना है, या तो फिर यदि संसार आश्रम में है, गृहस्थाश्रम में है, और एक बार मान ही लिया कि इस आश्रम में तो ईश्वर प्राप्ति की संभावना नहीं ही है, चलो भोग विलास में डूब जाते हैं, तो फिर क्या होगा पता है? करप्शन और युद्ध। साधु यदि अपने भेक का, अपने वेश का सम्मान नहीं करता तो भीतर में से आएगा करप्शन, और यदि गृहस्थ अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो धीरे धीरे करके ये समाज युद्ध, गरीबी, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन और रेवोल्यूशन की ओर जाएगा। ये जितने भी युद्ध चल रहे हैं सबके पीछे देखिए, ये जो राज करते हैं, राजकर्ता लोग, राजा लोग, कहने को तो ये प्रेसिडेंट वगैरह है किंतु राजा की तरह ही रहते हैं, वे लोग इतने भयानक करप्ट है अपने जीवन में कि सभी का शोषण करके करके धन संपत्ति हड़प ले रहे हैं, और फिर समाज में निश्चय एक तरह का इससे असंतोष प्रकट होगा। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, ये असंतोष अपने सामने न अग्नि की तरह वो हमको जला दे, उनको बाहर में कहीं पे डायरेक्ट करेंगे कि देखो अपने दुश्मन देश हमारे पे आक्रमण करना चाहता है, हमारा बुरा भला, हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं, तो तुम लोग गरीब हो, तुम लोगों का जो शोषण करते हैं, इसकी तुम्हारी जो ग्लानि है, तुम्हारा जो एक गुस्सा है, उसको अपने दुश्मनों के प्रति डालो, हम लोगों के प्रति मत उसको बहाओ कि हम लोग राजा है, राज करेंगे, शोषण भी करेंगे, ये हमारा अधिकार है। तो लोगों को मूर्ख बना करके ये लोग पूरे समाज को युद्ध में डाल देते हैं, या तो फिर ये करप्शन में डाल देते हैं। तो दोनों तरीके से ये भयानक खतरा है। यदि गृहस्थ और सन्यासी दोनों यदि ऐसा सोचेंगे कि 100% आदर्श का पालन करेंगे तो एक तरह की मायूसी, गिल्ट फीलिंग, डिप्रेशन आएगा। और दोनों यदि ऐसा सोच लेंगे कि आदर्श तो होने ही नहीं वाला है, चलो जो चाहे वो करो, जैसे इंद्रियां जिस डायरेक्शन में ले जाए तो ले जाने दो, तो सन्यास आश्रम करप्ट होगा और गृहस्थाश्रम युद्ध में डूब जाएगा। দেহবোধ বিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি তখন সমাধিতে অতিবাহিত হইত। देहबोध रहित ठाकुर की प्राय समस्त रात्रि समाधि में वहन होती, समाधि में ही अतिवाहित होती। तादृश समाधीर एक विराम क्षणे तिनी पार्श्वे शायिता श्री मायर रूप यौवन संपन्न श्री अंगेर प्रति दृष्टि निक्षेप पूर्वक बिचारे प्रवृत्त होइलेन। बाप रे, मैंने ये प्रोज है ना कि पोएट्री, इतने सुंदर शब्द यूज किए हैं। ठाकुर रात में तो समाधि में ही रहते थे, सोना तो उनका थोड़ा मुश्किल से ही होता था। अभी एक बार इस तरह से समाधि में थोड़ी देर के लिए वो बाह्य जगत में वापिस आए, तो वापिस आने के साथ में ही उन्होंने क्या देखा कि उनके पास में ही माँ का जो रूप यौवन संपन्न श्री अंग, उसके ऊपर में ठाकुर की नजर पड़ी, और उन्होंने
नजर उनकी पड़ने से ही उन्होंने अपने मन में विचार किया। क्या विचार किया? मन एरई नाम स्त्री शरीर। मन अर्थात कि ठाकुर अपने को संबोधित करके कह रहे हैं, देखो कि इसी का नाम है स्त्री शरीर। लोके एके परम उपादे भोग्य वस्तु बोले जाने, लोग इसको बड़ी ही भोग्य वस्तु के रूप में पहचानते हैं। एवं भोग करबार जन्नो सर्वक्षण लालाई तो होए, और इसी का भोग करने के लिए सर्वक्षण आतुर रहते हैं। किंतु एके ग्रहण करले देहेई आबद्ध थाकते होए, किंतु यदि इस पूर्ण यौवन स्त्री शरीर को भोग करोगे तो तुम इस देह रूपी पिंजर में ही बंधे रहोगे जीवन भर। सच्चिदानंद घन ईश्वर के लाभ करा जाए ना, सच्चिदानंद घन ईश्वर को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भावेर घोरे चोरी करो ना, इसलिए भाव के घर में चोरी मत करना। मन में एक बात सोचते हो, मुंह पे और आचार में दूसरी बात दिखाते हो, ऐसा कभी मत करो। पेटे एक खाना मुखे एक खाना रेखो ना, अपने पेट में एक बात रखना, मुंह पे दूसरी बात करना, ऐसा मत करो। सत्य बोलो, तुम ही एक ग्रहण करते चाहो अथवा ईश्वर के चाहो, तुम इस शरीर को ग्रहण करना चाहते हो या तो फिर ईश्वर को चाहते हो। यदि एक ही चाहो तो यही तुम्हार सुमुखे रहे छे नाओ। यदि इस शरीर को ही ग्रहण करना चाहते हो तो माँ नजर के सामने ही है, उसको तुम देख सकते हो। এই রূপ বিচারপূর্বক ওই অঙ্গ স্পর্শনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিবা মাত্র মন সহসা কুণ্ঠিত ও উচ্চ সমাধি পথে ধাবিত হইয়া বিলীन হইয়া गेल। जैसे ही ठाकुर ने ये विचार किया और जैसे ही उनका हाथ माँ के शरीर की ओर बढ़ा, वैसे ही उनका मन एकाएक कुंठित हो गया और उच्च समाधि पथ में धावित होकर के समाधि में विलीन हो गया, ईश्वर में विलीन हो गया। शे रात्रे आर साधारण भूमि ते नामिया आशीलो ना, उस रात को ठाकुर का मन फिर से साधारण भूमि पे वापिस नहीं आया। पर दिन बहुक्षण ईश्वरेर नाम श्रवण कराइया ताहा के व्यवहारिक जगते नामाइया आना संभव होइलो। दूसरे दिन बहुत समय तक उनको ईश्वर का नाम सुनाया गया, तब कहीं जाकर के उनको व्यवहारिक जगत में उनको उनके मन को फिर से लाया गया। ये देखिए कि कितनी भयानक अग्नि परीक्षा है। यदि हम लोग आश्रम में रह करके, देखिए सन्यासी लोग गेरुआ क्यों पहनते हैं, मस्तक मुंडन क्यों करते हैं, आश्रम में या किसी मठ में क्यों रहते हैं, और यदि भ्रमण भी करेंगे तो ये किसी के घर में नहीं रह कर के किसी धर्मशाला या तो फिर वन में रहने का क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि यदि हम लोग त्याग की बारे में बातें तो करेंगे, किंतु नज़र के सामने कोई टेम्पटेशन आ गया तो उस टेम्पटेशन के सामने मन को रोक पाएंगे कि भी नहीं, वो संदेह हमेशा हमको रहता है। तो इस संदेह का निवारण करने के लिए वो टेम्पटेशन ही न आए, इसलिए ये पूरी संन्यास आश्रम की परंपरा है। ऋषि मुनि भी अपने आश्रम में रहते थे। किंतु देखिए कि अब जब आप गृहस्थाश्रम में रह ही रहे हैं और नज़र के सामने इस तरह का टेम्पटेशन आ ही जाता है, और जब उस समय मन में एक बात और मुंह पे एक बात, मुंह से तो कहते हैं कि अरे भाई मैं भले घर कर रहा हूँ, भले मैं गृहस्थाश्रम में हूँ, किंतु हम पति पत्नी हमेशा भाई बहन की तरह रहते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, ऐसा मुंह से तो कहना हो गया, किंतु फिर भीतर भीतर में काम भाव रह गया, तो फिर वो किस तरह से अपनी रक्षा कर पाएंगे यदि इस तरह का टेम्पटेशन आ गया तो ठाकुर देखिए कि सामने से जाकर के इस टेम्पटेशन को बुलावा दे रहे हैं अपने मन की परीक्षा करने के लिए। और जैसे ही मन की परीक्षा की वैसे ही उनका मन कुंठित हो गया। जैसे कि ये कछुआ अपने इस तरह की उदाहरण है
कि कछुआ अपना सर और अपने हाथ पैर जैसे ही भीतर में खींच लेता है अपने शेल के भीतर में, वैसे ही जब मनुष्य जो त्यागी मनुष्य होता है उसके सामने टेम्पटेशन आने से उसकी इंद्रियां भी, उसके मन भी जिस तरह से कछुआ हाथ पैर को भीतर में खींच लेते हैं वैसे ही कुंठित हो जाएगी। तो देखिए कि उसी कुंठित शब्द का प्रयोग यहाँ पे महाराज जी ने किया है कि ठाकुर का मन इमीडिएटली कुंठित हो गया, इमीडिएटली वो आप अपने भीतर में वो चला गया, वो ईश्वर में मग्न हो गया और ऐसी गंभीर समाधि में चला गया कि उस रात को तो वो समाधि में से बाहर आए ही नहीं। दूसरे दिन बहुत देरी तक उनको बहुत समय तक ईश्वर का नाम सुनाया, तब कहीं जाकर के समाधि भंग हुई। तो देखिए इसके बारे में फिर बाद में गंभीरानंद जी महाराज लिखते हैं कि अरे हम किस तरह के दैव मानव का ये लीला, हम उसके बारे में विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए आगे बढ़े हैं, जिसके बारे में हम जितना सोचेंगे उतना ही हमारा मन अभिभूत हो जाएगा, उतना ही मन हमारा आश्चर्यचकित हो जाएगा कि कहाँ एक सामान्य मनुष्य की सत्यनिष्ठा, कहाँ एक साधारण साधक की ये त्याग और संन्यास के प्रति, साधना के प्रति त्याग और साधना के प्रति निष्ठा, और कहाँ ये भगवान श्री रामकृष्ण की निष्ठा। उनको हम अवतार वैसे ही नहीं कहते, वैसे तो बहुत सारे लोग अपने को अवतार करके पुकारते हैं। कोई लोग है वो कहते हैं कि मैं रामकृष्ण का अवतार हूँ और मेरी पत्नी जो है वो माँ शारदा देवी के अवतार है। एक तरह का एक आश्रम, उसका फाउंडर बड़े फेमस है, वो इस तरह का दावा करते रहते हैं। तो देखिए कि एक्चुअली यदि रामकृष्ण और माँ शारदा होने के लिए किस तरह की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है उसके बारे में कभी सोचा भी है? न कि वो सिर्फ मुंह से ही चलाते हैं कि मैं रामकृष्ण का अवतार हूँ, मेरी पत्नी माँ शारदा का अवतार है। मुंह से बोलने से तो बोल देंगे और 10 लोग ऐसे भी खड़े हो जाएंगे जिनको कि इस तरह का कोई सदियारा चाहिए, वो आपका भजन कीर्तन भी शुरू कर देंगे, आपके गुणगान भी शुरू कर देंगे। किंतु आपके मन में झांक करके देखिए, यदि इस तरह का कोई दावा करते हैं, या तो फिर इतना ही यदि दावा करे कि हाँ मैं श्री रामकृष्ण देव का संतान हूँ, इस परंपरा में दीक्षित भक्त हूँ, इस साधन पथ पे चलने वाला साधक हूँ, यदि इतना भी हमको सोचते हैं तो भी हमको ये याद रखना होगा कि किनके चरण हम अनुसरण कर रहे हैं, किनके फुट स्टेप में चल रहे हैं। यदि उनसे 1,00,000 भी पवित्रता यदि हमारे भीतर में आ गई तो भी हम धन्य हो जाएंगे। तो आज तो शांति 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 ही हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।